श्राद्ध का समय और पितृदोष का निवारण। श्राद्ध के समय में ही होता है पितृदोष का निवारण। अब क्या है, क्योंकि श्राद्ध शुरू हो गए हैं 29 सितंबर से और 14 अक्टूबर तक 2023 तक श्राद्ध का समय। अब आपको करना क्या, देखिए श्राद्ध तो आप घर में करते ही हैं, अपने पितरों को खाना तो खिलाते ही हैं। अब आपको बहुत छोटे छोटे काम करने हैं। आपको क्या करना है इस समय में, देखिए पितरों को खाना खिलाने से पहले सबसे पहले आप अपने घर में जिस किचन में आप खाना बनाती है ना, महिला को चाहिए कि वो अपने किचन को साफ करे और अच्छे से साफ करने के पश्चात वहां पर एक पानी का लोटा भर के उसके ऊपर चावल के दाने रख दें और उस लोटे के पास एक लंबी बाती का दिया जलाए। इससे क्या होगा, देखिए जो हम चावल के दाने लोटे के ऊपर रखते हैं और पास में जब दिया जलाते हैं तो हमें अपने पितरों को याद करते हुए वो जल वो चावल उन्हें समर्पण करने हैं। और फिर आपको क्या करना, देखिए पितरों को खाना खिलाया जाता है श्राद्धों में, ये तो सभी जानते हैं, पर कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब वो छोटी छोटी बातें क्या, देखिए आप जो भी खाना बनाते हैं, आप गौ ग्रास निकालते हैं, आप कुत्ते का खाना निकालते हैं, आप कौए को भोजन निकालते हैं। आपको मालूम है ये भोजन क्यों निकाला जाता है, देखिए क्योंकि जो गाय होती है उसमें बहुत सारे देवी देवताओं का निवास होता है। तो वो गऊ ग्रास जब आप निकालते हैं तो देवी देवताओं को उसे खाने से शांति मिलती है। कुत्ता क्योंकि बिना झोली का फकीर कहा जाता है। कहने में तो ये बात बहुत अच्छी लगती है, पर वाक्य में क्या आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं? शायद बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि गाय को रोटी दी, कुत्ते को नहीं देते, कुत्ते को देते हैं तो कौवे को नहीं देते। अब आप श्राद्ध का खाना बना रहे हैं, पितरों की मुक्ति के लिए चाहते हैं, पितरों की मुक्ति करना चाहते हैं और ये छोटे छोटे काम नहीं करते। एक खास काम और कीजिए, बहुत ही आसान है। आपके घर में चावल होते हैं, आप खीर बनाते हैं, आप थोड़े से प्लेन चावल बनाएं, उसकी 7 पिंडी बनाएं और वो जो 7 पिंडी बनाने के पश्चात जो है वो कहीं दीवार पे रख दें, ऐसी जगह जहां पे कौआ या छोटे छोटे पक्षी आगे उसे खा सके। इससे क्या होगा, आपका जो खाना है ना वो पितरों को मिलेगा। अब आपको एक काम और करना है, जो आप पंडित या ब्राह्मण या कोई भी जिसे आप खाना खिलाते हैं श्राद्ध का, आपको क्या बात ध्यान रखनी है, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब पितरों की मुक्ति के लिए खाना खिलाया जाए तो उस व्यक्ति का मुख जो उनके लिए खाना खा रहा है उसका मुख जो है वो दक्षिण की तरफ हो, जी हाँ साउथ फेसिंग हो। ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि जो साउथ फेस होता है ना वो पितरों के लिए माना जाता है और पितरों की शांति भी तभी होती है जब उनको उस दिशा में बैठकर खाना मिलता है, भोजन मिलता है। यकीन माने तो उसी भोजन का असर पूरी तरह से होता है और ये पितृदोष निवारण जो है ये भी इसी समय में किया जाता है। अब क्या होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं है कि हम क्या करें, हमारे घर में पितृदोष के लिए कोई इलाज नहीं किया जाता या हमें मालूम नहीं है कि हमारे जो पितृ हैं वो किस दिन पूजे जाते हैं। कोई बात नहीं, अब क्योंकि जो श्राद्ध होते हैं वो 15 दिन तो चलते हैं, आप हो सके तो 2 गाय की रोटी डेली निकाल सकते हैं, आपको नहीं मालूम। और अगर आपको ये काम बहुत बड़ा लग रहा है ना तो एक छोटा सा काम कीजिए, मावस के दिन 5 थाली निकालिए और 5 पत्तल निकाल के उनमें 5 जंगा मीठा, जो भी आपने सब्जी या रोटी या पूड़ी जो भी बनाई है वो अलग अलग निकाल दीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपके पितृ हैं आप डायरेक्ट उनको समर्पित कीजिए बिना उनका नाम लिए। आप पितरों को समर्पित कीजिए कि हे पितृ महाराज, हमें नहीं मालूम हमारे कौन कौन से पितृ हैं, और ये प्रार्थना करते हुए आपके कुल का नाम लीजिए, आपके गोत्र का नाम लीजिए और जिस दिन वो तिथि है अमावस की उस तिथि का नाम लीजिए और उसके बाद उन्हें वो जो भोजन आपने बनाया है उन्हें ग्रहण करने के लिए गई। इससे क्या होगा, इससे भी आपके पितरों को शांति मिलेगी। और अगर आप ये सब भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आप कहीं बाहर रहते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं या ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप वहां किसी को बुलाकर खाना खिला सके, तब आप क्या करेंगे? ये तो बहुत बड़ी समस्या है, पर इतनी बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी है, सोचने का फर्क है। देखिए आप क्या कीजिए, आप उनके नाम का जो भी भोजन निकाल रहे हैं या खाना निकाल रहे हैं, किसी ऐसे गरीब बच्चे को खिला दीजिए जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, तो भी वो आपके पितरों को ही लगेगा। तो ये ऐसे छोटे छोटे काम है जो आपको करने हैं। आप एक शिवलिंग पर 10 से 12 के बीच में, क्योंकि ये जो दिन हैंगे
पितरों की मुक्ति के लिए हैं, तो 10 से 12 के बीच में आप जो शिवलिंग महाराज पर जल चढ़ाइए। इससे क्या होगा, आपके पितरों को शांति मिलेगी। तो इनमें से आप कोई भी उपाय करें, कोई भी रेमेडी करें, आप पे डिपेंड है। बट आप अपने पितरों की मुक्ति चाहते हैं तो इसे जरूर करें। पितरों की मुक्ति का